हेलो भैया, मम्मी का तबीयत बहुत ही खराब है, आप जल्दी से आओ। मम्मी को क्या हुआ है ममता? अभी माँ की तबीयत कैसी है? भैया अभी मम्मी की तबीयत बहुत ही बिगड़ चुकी है, सीरियस है। जब मैं घर से आया था तब तो मम्मी ठीक थी, अचानक तबीयत कैसे खराब हुआ? क्या हुआ था? कल शाम 6 बजे से मम्मी की तबीयत अचानक खराब हो गई। फिर मैं मम्मी को अस्पताल लेके आई हूँ और भर्ती करवाई। भैया डॉक्टर ने बोले कि इनका टेस्ट करवाओ। फिर मैं टेस्ट करवाया, फिर रिपोर्ट में ऐसा निकला कि मैं डर गया भैया। इस रिपोर्ट में क्या निकला ममता? भैया रिपोर्ट देख के डॉक्टर ने बोले कि मम्मी की हार्ट की प्रॉब्लम है। भैया डॉक्टर ने बोले कि इनका जल्द से जल्द हार्ट की ऑपरेशन करनी होगी। क्या ऑपरेशन? भैया 10 लाख रुपए जमा करने बोले डॉक्टर ने। डॉक्टर से कहो जो भी जरूरी हो तुरंत करें। पैसों या किसी चीज की चिंता ना करें। भैया आप जल्दी से घर आ जाओ भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। ममता तुम बिल्कुल मत घबराओ, मैं अभी बॉर्डर पे ड्यूटी में हूँ, लेकिन मैं अपने सीनियर से बात करके जितनी जल्दी हो सके मैं घर आता हूँ। ठीक है भैया, आप जल्दी आ जाओ। सर मुझे छुट्टी चाहिए, मेरी माँ की तबीयत बहुत ही खराब है। ठीक है आप जा सकते हो, और मां से बढ़ के कुछ भी नहीं। ठीक है, थैंक यू सर। रुक जाओ, साइड में रुको। जी साहब रोक रहा हूं। लाइसेंस और पेपर्स दिखाओ। हाँ साहब। ठीक है निकलो यहां से, निकलो ना। अरे रुक जा, इतना जल्दी क्या है? स्टॉप राइट देयर। आइडेंटिफिकेशन प्लीज। आई एम कैप्टन विक्रम, दिस इज अर्जेंट। कैप्टन शो मी योर क्रेडेंशियल्स। अरे कैप्टन कहाँ तू जा रहा है इतना जल्दी में? सर मेरी माँ की तबीयत बहुत ही खराब है, इसलिए मैं जल्दी में हूँ। झूठी कहानी मत सुनाओ मुझे, सब यही बोलते हैं। देखो मुझे तुम्हारी मजबूरी से कोई मतलब नहीं है, यहाँ हर कोई न कोई वजह लेकर जल्दी में होता है। तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है तो हम क्या करें? कानून सबके लिए एक जैसा है। तुम जल्दी से गाड़ी का कागजात और तुम्हारा लाइसेंस दिखाओ। लीजिए सर, ये रही मेरी गाड़ी की कागजात और मेरे लाइसेंस। कागज तो पूरे हैं लेकिन नियम तोड़ा है, इसलिए चालान फिर भी कटेगा। सर चालान किस बात का? मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा है, मेरी गाड़ी के सारे कागज पूरे हैं, मैं तो हेलमेट में हूँ, फिर किस चीज की चालान? शांत रहो, तुमने बाइक बहुत तेज चला रहा था इसलिए। तुमको 5,000 का चालान देना होगा। मैं चालान नहीं दूंगा। क्या चीज का चालान? मैं एक आर्मी ऑफिसर हूं।
जल्दी दे पैसा, ना तो तुमको छोड़ेंगे नहीं। रोड की तेरे बाप का है, जल्दी दे पैसा। साहब ऐसा मत कीजिए। लेकर आओ सिगरेट, मेरा दिमाग खराब कर दिया। जी साहब। अभी मेरे दिल को शांति मिला। हमारे सर थोड़ी टेढ़ा है। सर की दिमाग का दही क्यों कर रहे हो? कुछ पैसा दो और रफा दफा करो। जी सर, ये लीजिए। आज मेरे साथ ऐसा किया, फिर कल किसी और के साथ कैसा करता होगा। आज मेरे पास पैसा लिया, इन पुलिस वालों लोगों का हराम खाकर आदत हो चुका है। आज अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तो जो आम लोग हैं, जिनके पास न वर्दी है न पहचान, उनके साथ हर दिन चेकिंग में कैसा बर्ताव होता होगा। मैं इन पुलिस वालों के ऊपर एफआईआर दर्ज करूंगा। मैं छोड़ूंगा नहीं पुलिस वालों को। मुझे मम्मी के पास जाना होगा जल्दी से। पता नहीं मम्मी की तबीयत अभी कैसी है। मैं पहले फ्रेश हो जाता हूं, फिर मम्मी के पास जाएंगे। अभी कैसी है मम्मी की तबीयत ममता? अभी तो मम्मी की तबीयत ठीक है भैया। ठीक है। फिर डॉक्टर ने क्या बोले? डॉक्टर ने बोले कि कुछ दिन में ठीक हो जाएगी। मैंने मेडिसिन दे दी है। डॉक्टर ने ये भी बोले कि 10 दिन में मम्मी को डिस्चार्ज कर देंगे। ममता, मुझे थोड़ा काम है, मुझे जाना होगा। क्या काम है भैया? आप क्यों जाना चाहते हैं? बस थोड़ी सी काम है ममता, मैं जल्दी से आ जाऊंगा। मम्मी की ख्याल रखना। ठीक है, जल्दी वापस आना।
कम इन मिस्टर खान। सर। सर मेरा नाम विक्रम है और मैं एक आर्मी ऑफिसर हूं। सर मुझे कंप्लेंट लिखवाना है। ठीक है। किसके तहत कंप्लेंट लिखवाना है? सर इंस्पेक्टर आदित्य वर्मा के तहत कंप्लेंट लिखवाना है। ठीक है, लिखवाइए। सर मेरी माँ की तबीयत बहुत ही खराब थी, तब मैं घर आ रहा था। तो फिर क्या हुआ? हाँ रास्ते में इंस्पेक्टर आदित्य वर्मा चेकिंग कर रहे थे हाँ और मुझे उसने रोक लिया। चाहिए। फिर मैंने बोला कि सर मेरी माँ की तबीयत खराब है, मुझे जल्दी जाना है। फिर भी उसने मेरे ऊपर चेकिंग की। फिर मैंने बोले कि मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट है। हाँ डॉक्यूमेंट है तो क्या हुआ, तुमको तो पैसा देना पड़ेगा। मैंने जब बोले कि मैं पैसे नहीं दूंगा, फिर उसने मेरे साथ बदतमीजी किया। फिर इंस्पेक्टर ने मुझे मारा और मारने के बाद उन्होंने मुझसे पैसे लिए। अगर मैं पैसे नहीं देता तो वो लोग मुझे और मारते, इसलिए मैंने मजबूरी में पैसे दिए। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस मामले को कोर्ट तक ले जाएं और मुझे इंसाफ दिलाएं। और ये सब जो इंस्पेक्टर ने किया है, ये सब अपराध है। मुझे इंसाफ चाहिए, इंस्पेक्टर को सजा जरूर मिलना चाहिए। ठीक है, मैं कल इस मामले को कोर्ट तक लेके जाऊंगा और कल आप भी कोर्ट आ जाएगा। जी जरूर। हेलो, इंस्पेक्टर आदित्य वर्मा। जी सर, नमस्कार। हाँ सर। आपने कल कोई आर्मी ऑफिसर को पकड़ा था। जी सर, रूटीन चेकिंग चल रही थी। आर्मी ऑफिसर ने आपके ऊपर कंप्लेंट किए हैं। कंप्लेंट किस लिए सर? किस वजह से कंप्लेंट लिखवाया? आपने आर्मी ऑफिसर के साथ बदतमीजी की है और आपने मारा, इसलिए आपको कल कोर्ट आना पड़ेगा। आप जल्दी से कोर्ट आ जाएंगे। ठीक है सर। सबसे पहले हमारे कर्नल साहब सबके सामने बात रखेंगे। सर मैंने जब घर आ रहे थे तब इन्होंने मुझे रोक लिया। मैंने जब बोले कि मेरे मां की तबीयत खराब है, हमको जल्दी जाना है, मगर इसने मुझे जाने नहीं दिया और मेरे गाड़ी का कागजात मांगे और बिना वजह मुझसे बदतमीजी किया। साहब इसने हमसे रिश्वत मांगी थी, हमने जब इसका विरोध किया फिर इसने मुझ पे हाथ उठाया। इतना ही नहीं, इसने मुझे बहुत मारा। सर मेरे ये कहना है कि हम लोग देश के रक्षक हैं और उन्हें पता है कि हम लोग सरकारी हैं, फिर भी उसने मेरे पास पैसे लिया और ये बिल्कुल गलत है। नो स्पीच। इंस्पेक्टर अब आप खड़े हो जाइए और आपकी गवाही सबके सामने रखिए। सर ये झूठ बोल रहा है और मुझे फंसाया जा रहा है। अब एसपी साहब अपना बयान देंगे। कृपया आप खड़े हो जाइए एसपी साहब। सर मुझे जो पता है उसके हिसाब से हमारे इंस्पेक्टर ने गलती की है। आर्मी से कैसे चालान, मगर उन्होंने चलन मांगा, चालान ना देने पर मारपीट किया। सर मेरे हिसाब से इंस्पेक्टर का ही गलती है। सारे बयान और सबूत को देखते हुए इंस्पेक्टर आदित्य वर्मा को सस्पेंड किया जाता है और गिरफ्तार किया जाता है।